बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो हमारी कमर दर अकरब के हवाले से है और इसके साथ ही चंद चीज़ें ज़िक्र करनी हैं दिवाली के हवाले से। फ़र्स्ट टाइम आप ये सुन रहे होंगे मेरी ज़ुबान से लफ्ज़, लेकिन मेरा एक दोस्त ही कह लें, ईरान से एक शख्स है और बड़ा उसका तजुर्बा है। मेरे पास वो एक शागिर्द की सूरत में आया, वो बात थोड़ा बहुत मैं उसको बताता वगैरह रहा। अब उसने अचानक ही ये सवाल कर दिया कि दिवाली आ रही तो इसमें क्या करें। तो मैंने कहा यार हम तो मुसलमान हैं, हमारा दिवाली वालों के साथ क्या ताल्लुक़ है। बहरहाल फिर मैंने कहा यार मैं देखूं तो सही। तो फिर मैंने देखा ये दिवाली क्या है, इसमें लोग क्या करते हैं। उसने भी मुझे चंद चीज़ें भेजी, कह रहा था कि मैं एक मंत्र है वो पढ़ना चाहता हूँ, एक काला कलवा का मंत्र है, तो काला कलवा 64 बीर मीर कलवा पागा थे, इस तरह करके। ये काला कलवा का अमल लोग बड़ा कसरत के साथ करते हैं और ये हुब के लिए होता है। बहरहाल जी उसने कहा ये मैं करना चाहता हूँ। फिर मैंने कहा कि छोड़ो यार, पर उसने जो मुझे भेजा था वो कम था। मैंने ये बचपन में मैंने ये वैसे इस तरह के अमाल मैंने किए थे, मुझे इतना इल्म नहीं था। तो बस मेरे पास कुछ किताबें थी और उनमें अमलियात तावीज़ात, उनके साथ जंतर मंतर तंत्र ये लिखे हुए होते थे। तो ये बड़ी पढ़ने में बड़ा मज़ा देते थे। यानी जंतर मंतर वो बड़े अजीब व गरीब चीज़ें, छोटे छोटे इसम, समझ उनकी आती कोई नहीं है। वो चंद एक तो ऐसे हैं जो मैंने पढ़े पर मुझे पता नहीं था कि ये पढ़ना जायज़ है या नाजायज़ है या इनकी क्या सूरत हाल है। सोच यही थी कि ये इस्लामी किताबें हैं, मुसलमानों की हैं, तो इसमें लिखा है तो जायज़ ही होगा। इसी हुस्न ज़न के साथ मैं उनको पढ़ता रहा। पर ये जो काले कलवे का अमल है ये मंगल के दिन किया जाता है और ये मैंने किया था। मैं नहीं बता सकता कि मैंने कहाँ किया था। वैसे तो मैंने इसको पढ़ता रहा, लेकिन एक दिन वो पढ़ रहा था, पढ़ते जहाँ मैं बैठा था जगह तो सही नहीं थी। बहरहाल वो एक बंदा मेरे पास आ गया ना, तो वह आंखें मेरी बंद थी तो मैंने तो उसको पकड़ लिया, दबोच लिया। बाद में मुझे पता चला कि वो तो शहनशाह था, बहुत बड़ा जन था। बहरहाल बचपन का वाक़या है, कभी ना पढ़ा ना कभी इनसे काम लिया। बहरहाल जिन्होंने कहा कि मैंने ये पढ़ना है। अब उसके बाद एक और कह दिया जी कि ओम नमो प्रेमोनी, मेरी विश में करो फलां को चौकी लगाओ महावीर की, ये मैंने करना है। इसके अलावा कुछ और। बहरहाल मैंने फिर इस पे और देखा तो बहुत सारे जो लोग हिंदू हैं उन्होंने दिवाली के हवाले से चीज़ें ज़िक्र की हुई थी कि आप दिवाली में ये काला कलवा का मंत्र पढ़ें, ये मोहब्बत का मंत्र है, महबूब ताबे हो जाएगा वगैरह वगैरह। मैंने कहा यार कोई मुसलमान भी इस पे बात करे। बड़ा मुसलमान तो मुझे कोई नहीं मिला। एक सूफ़ी साहब मिले, वो भी कहीं मेरी तरह बीमारी से उठे थे। उनको पता चला कि दिवाली आई है तो उन्होंने दिल खोल कर वीडियो बनाई कि मैंने पहले तो कभी नहीं बनाई, इस बार बना रहा हूँ। और दिवाली की रात की अहमियत उसने बयान कीजिए कि इसमें जो अमल किया जाए वो 1 साल तक उसकी तासीर होती है। मैंने कहा यार ये तो ठीक है, हम तो इस्लामी दिनों में करते हैं। तो अब इसमें यह है कि ये तो शैतानी है अमल, तो इस पर हम क्या कर सकते हैं। यानी कि वो तो देवी, पता चला कि ये जो है लक्ष्मी देवी जो है ना उसकी पूजा की जाती है। उसका इसको अमावस्या की रात भी कहा जाता है। ये इसका मुहूर्त निकाला जाता है, फिर उसकी जो है 1, 2, 3 रात तक ये अमल रहता है। दिन में भी लोग तो ख़ास इसकी पूजा होती है, उसमें तो ये चीज़ें की जाती हैं। तो उसमें फिर ये इसको इल्म की रोशनी की देवी कहा जाता है। तो जो इसमें करता है उसके रिज़्क़ में, माल में, इल्म में बड़ी बरकतें होती हैं, उसके लिए बहुत आसानियाँ हो जाती हैं उनके मज़हब के मुताबिक। तो अब हमें भी इस चीज़ का पता तो चल गया। वो सूफ़ी साहब ने कहा जी हम इसमें
लोगों की कोई भी हमसे रब्ता करे तो गालबन कहता है कि लोगों से तो मैं पैसे लेता हूँ ज़्यादा। अब चूँकि मेरी तबीयत भी ख़राब है और अब मैं ऑनलाइन करने वाला हूँ, तो अब तो मैं आपसे 3000 लूँगा एक बंदे के, तो आप मुझसे काट करवा लें इस टाइम में। अगर आपकी काट होगी तो फिर आपके ऊपर कम से कम 1 साल तक तो कोई जादू वगैरह असर नहीं करेगा। मैंने कहा यार ये मुसलमान तो अच्छी बात बता रहा है, हम भी मुसलमान हैं। पर फिर मैंने अपने एक चाहने वाले दोस्त से, उस बंदे से ही मैंने रब्ता किया, यार अब इसके बारे में तुमने मेरे दिमाग में शैतान बिठा दिया है, अब ये शैतान मेरी जान तो नहीं छोड़ेगा। बहरहाल ये कि अब मुझे इसकी मालूमात दो। फिर मैंने एक और भी मेरे प्यारे मोहसिन ने उनसे भी मालूमात ली, तो हमने कोई इस्लामी का माल चंदे कर लिए बहरहाल जितने हो सके। तो बहरहाल वो टाइम भी हमें मिल गया, वो सारी मालूमात भी मिल गई। तो एक मंत्र भी मेरे ज़ुबान से निकल गया, बस कोई था जो नाराज़ था, मैंने कहा चले राज़ी कर लें। मैंने उसका नाम तो नहीं लिया लेकिन वो राज़ी हो गया, वो अपना ही था, नाराज़ तो उसने होना ही नहीं था। बहरहाल पता नहीं कोई 1-2 बार पढ़ा गया, पर देखा तो पर मेरा तो मूड ख़राब हो गया ना मंत्र पढ़ के। अब उसके बाद मुझे तो बड़ा परेशानी लगी हुई है कि यार मेरी तो ज़ुबान भी नापाक हो गई है, दिमाग भी नापाक हो गया है, शैतानी मंत्र मैंने पढ़ लिए, देख लिए। उसे ही मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो, किस चक्कर में तुमने मुझे डाल दिया है, ये दिमाग है मेरा जिस तरफ चला जाए फिर एंड तक जाता है। बहरहाल फिर हमने उसको, मेरे पास भी एक तावीज़ था जो कि हिंदुआना था, वैसे नक्शे 15 था। ये 15 को चूँकि पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, हर मज़हब इस्तेमाल करता है, तो वो फिर मैंने उसको दिया, यार ये तुम इस तरफ चढ़ गए हो तो आप इसको भी कर लो। मगर उसने फिर उसको लिखा, फिर उसकी तरतीब वगैरह सेट भी की, उसकी ज़कात भी उसने भी दे दी है, मैंने तो नहीं दी। बहरहाल अभी कमर दरकरब शुरू है आज से, तो ये जो है ये भी बड़ा अहम वक्त होता है। इसमें जो नहस काम होते हैं, जैसे बंदिश है, दुश्मनों को शिकस्त देना है, तो इस तरह के अमाल जो है ना ये किए जाते हैं। बंदिश लगाना, ज़ुबान बंदी करना, किसी का जादू कलाम वगैरह बांधना, तो इसमें इस तरह के अमाल किए जाते हैं। लोग ज़ुबान बंदी, दुश्मनों से बदला लेना वगैरह वगैरह। तो 21 अक्टूबर आज है और आज ये शाम 8:41 से शुरू होगा और ये 24 अक्टूबर को 9:18 पे दिन को ये ख़त्म होगा। तो 21 से लेकर ये 24 तक रहेगा, यानी आज से ये शुरू हो रहा है और 22-23 2 दिन दरमियान में हैं, 22 और 23 2 रातें भी हैं, आज की रात भी है। इसमें अच्छी पढ़ाई हो सकती है। अगर इसमें कोई बंदा अगर कर सकता है तो वो या काबिदू का अमल कर ले, अजीब या अतराइलु भी हक़ काफ या काबिदू, इसको 10,000 मरतबा कमर दरकरब के अंदर पढ़ लें तो आपकी ज़कात हो जाएगी और इसके साथ आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी। आज से चंद साल पहले मैंने इसको किया था, जब कमर दरकरब में सबसे पहले, उसके बाद फिर इसको बाकायदा भी कई बार किया है। तो अभी इसमें यहाँ काबिदू के नक्श की भी ज़कात मेरी आज है, नक्शे 34 की जो 16 खानों वाला होता है वो भी मुकम्मल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। नक्शे मुसल्लस की भी जो इसमें यहाँ काबिदू का है वो भी हमारे पास है, चारों चालों के साथ वो भी हो गया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला फजल करेगा तो इससे हम अच्छे जायज़ जगहों पे ज़रूर फ़ायदा हासिल करेंगे। तो आप अपनी दुआ में याद रखिएगा, कोई भी राय देना चाहें तो आप दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।